हेलो एवरीवन। आज हम फिजिक्स में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जैसे हम यहाँ से फील्ड से पता चलता है। फील्ड का मतलब होता है स्पेस से। एक कोई भी चार्ज है, मान लो हमारे पास एक चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज, ये एक चार्ज रखा है, ये अपने चारों तरफ एक स्पेस बनाता है। इसका चारों तरफ ये स्पेस बना है। अगर इस स्पेस के अंदर अंदर अगर एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज आएगा, मान लो यहाँ पे कहीं भी, यहाँ पे, तो ये चार्ज उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अगर सेम चार्ज होगा तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, अगर डिफरेंस चार्ज है तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अगर इस स्पेस से जैसे ही हम बाहर की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा बाहर यहाँ पे कहीं भी, तो ये हम क्या देखते हैं, ये फोर्स इस चार्ज में नहीं लगता। तो हम क्या कहते हैं, ये चार्ज ने अपनी चारों तरफ एक ऐसी फील्ड बनाई, ऐसा स्पेस बनाया। और उस स्पेस के अंदर अगर कोई चार्ज आता है दूसरा, तो वो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। अगर उस फील्ड के या उस स्पेस से बाहर अगर चार्ज है तो उसके ऊपर फोर्स वो नहीं लगाएगा। सेम टू सेम ऐसा ही फोर्स हमने देखते हैं। तो हमारे पास फोर्सेस दो टाइप के होते हैं। एक फोर्स हमारे पास वो है जो कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, और एक फोर्स होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए तो हमें आपस उन किसी भी दो बॉडी के बीच में अगर फोर्स लगाना, तो उनके बीच में उनको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, उनको टच करना पड़ेगा। मगर जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं, उनको एक बॉडी को दूसरी बॉडी को टच करने की जरूरत नहीं होती। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर जैसे ही हम कोई चीज़ ऊपर उठाते हैं और उसको छोड़ते हैं किसी हाइट से, तो वो वापस ज़मीन पे आके गिरती है। वो क्योंकि अर्थ है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स उस बॉडी के ऊपर लगाती है और बिना उसको टच किए ही उसको अपनी तरफ खींच लेती है। तो इस टाइप का जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और इस जितनी भी वो बॉडीज हैं जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लगाती हैं, तो वो अपने चारों तरफ फील्ड बनाती हैं। जैसे अर्थ ने अपने चारों तरफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशन फील्ड बना रखी है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में है। कोई भी चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी होगी, वो अपने चारों तरफ स्पेस बनाएगी, एक ऐसा स्पेस बनाएगी कि उस स्पेस के अंदर या उस फील्ड के उस एरिया के अंदर, उस फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी लेके आएंगे, तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। अगर उससे बाहर होगा तो फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो क्योंकि ये एक चार्ज बॉडी ले रहे हैं, हम चार्ज ले रहे हैं और इलेक्ट्रिक पढ़ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन यही है कि स्पेस अराउंड ए चार्ज within which its electrostatic force can be experienced for a single charge, it is a spherical symmetry। तो जो स्पेस है एक चार्ज बॉडी के चारों तरफ, जिसके अंदर अगर कोई नेक्स्ट और कोई चार्ज बॉडी लेके आएंगे, तो वो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। और अगर उसके अंदर अंदर है और उससे बाहर है तो फोर्स नहीं लगेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए सिंपल हमको क्या चाहिए, एक चार्ज पार्टिकल है, जितने भी चार्ज बॉडी होंगी उस सभी क्या होंगी, अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगी। तो एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी के ऊपर या विदाउट चार्ज बॉडी के ऊपर फोर्स जो लगाएगी, तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही लगाती है। तो हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक चार्ज के चारों तरफ में एक चार्ज ने अपने चारों तरफ एक अपने फील्ड बनाई है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहीं पे कम कम होगी, कहीं पे ज़्यादा होगी। मतलब इंटेंसिटी, वो इंटेंस कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, तो उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो एक चार्ज है हमारे पास, ये मान लेते हैं एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, ये एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसके इस पॉइंट के ऊपर एक मैंने पॉइंट लिया है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एक दूसरा चार्ज बॉडी लेके आते हैं, जिसको हम टेस्ट चार्ज नाम देते हैं, और वो होता है क्यू नोट। अगर मैं चाहता हूँ कि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस क्यू नोट जगह पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितनी वैल्यू में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्यू पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, उसको यहाँ रख देंगे। हम क्या देखेंगे, यहाँ पे इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, मतलब इनके बीच में क्या हुआ, रिपल्सन। तो ये चार्ज इसको इस साइड पुश करेगा,
इस साइड धकेलेगा, तो इसके कारण इस बीच में फोर्स लगेगा। मान लो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू लगी है F, और मैं जगह चेंज करता हूँ इसकी। अगर यही चार्ज हम यहाँ पे रखेंगे इसके नज़दीक थोड़ा सा, Q चार्ज Q0, तो हम क्या देखते हैं, यहाँ फोर्स लगता है F1, और F1 की वैल्यू क्या होती है, F से ज़्यादा है। अगर यहाँ पे 5 न्यूटन फोर्स लगा है तो यहाँ पे लगेगा 10 न्यूटन। तो इस हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम चार्ज के नज़दीक आते हैं तो फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है। अब फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है तो ये फोर्स की वैल्यू ही शो करती है कि जैसे हम चार्ज के नज़दीक आ रहे हैं फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। और ज़्यादा वैल्यू के लिए हम क्या बोलते हैं, इंटेंस्ड, यानी कि उसकी इंटेंसिटी क्या है यहाँ पे ज़्यादा है। जैसे ही और वैल्यू जिसके नज़दीक आएंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ज़्यादा इंटेंसिटी मिलेगी। जितना, और जैसे ही इससे हम चार्ज पार्टिकल से दूर जाते हैं, दूर की तरफ जाएंगे, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, घटी जाती है। तो इंटेंसिटी को पता लगाने के लिए सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि हम एक चार्ज बॉडी के पास एक दूसरा टेस्ट चार्ज पुट रखते हैं, उस पर हम फिर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कितना फोर्स लग रहा है। अगर फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है या फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। अगर फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, घट रही है, तो मतलब क्या, उसकी इंटेंसिटी घटती जा रही है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बिल्कुल जीरो, मतलब हम उसकी फील्ड से बाहर आ चुके हैं। तो ये चीज़, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या शो करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कहाँ पे वैल्यू है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक टाइप का फोर्स ही है जो किसी भी टेस्ट चार्ज के ऊपर लगता है, तो उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट मे बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। हमने किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज उस पॉइंट के ऊपर रखेंगे और वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसकी फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो जितना फोर्स की वैल्यू आएगी उतना ही क्या होगी, उसकी इंटेंसिटी। तो अब इसका हम फार्मूला देखो, इसका सिंपल है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास ये है, E इक्वल टू F/Q0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम बोल सकते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। और Q0 का मतलब क्या है, ये हम एक टेस्ट चार्ज ले रहे हैं, यूनिट टेस्ट चार्ज। यूनिट का मतलब क्या है, बहुत ही कम वैल्यू, यूनिट वैल्यू का चार्ज है, ये बहुत ही छोटा चार्ज होता है, वेरी वेरी स्मॉल टेस्ट चार्ज यूज करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसको हम डिनोट करते हैं इंग्लिश के लेटर ई से, कैपिटल ई से। अब इलेक्ट्रिक, क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और हम कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक टाइप का फोर्स ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये भी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसकी हम यहाँ से इस फार्मूले से हम इसकी एसआई यूनिट भी निकाल सकते हैं, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलाम। तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी, न्यूटन पर कूलाम। यहाँ से इसकी हम डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। तो ये यहाँ तक ये होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इस डायरेक्शन इज गिवन बाय द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। अब हमने इसके पता है वेक्टर क्वांटिटी, हम इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इसकी वही होती है जो डायरेक्शन है टेस्ट चार्ज की। अगर हम किसी चार्ज के ऊपर, मान लो हमने ये एक पॉजिटिव चार्ज लिया है और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा है Q0, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब बताइए ये क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये इसको रिपेल करेगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में। तो कूलॉम्स लॉ जो लगता है, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, कूलॉम्स लॉ लगेगा। और कूलॉम्स लॉ हमेशा क्या लगता है, अलोंग द लाइन ज्वाइन। तो ये लाइन ज्वाइन की है दोनों चार्जों के बीच में, अलोंग द लाइन ज्वाइन ही क्या लगता है, कूलॉम्स लॉ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन ये है, जो टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन होगी, या हम बोल सकते हैं जो टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन है, एग्जैक्ट में जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन ये है। तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है इसमें, ये अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्शन ये हो जाएगी, कोई यहाँ पे रखें तो यहाँ पे डायरेक्शन ये होगी, अगर इस साइड रखेंगे तो इस साइड डायरेक्शन हमारे पास ये हो जाएगी। तो जहाँ भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो वहाँ पे हम टेस्ट चार्ज रखेंगे, और टेस्ट चार्ज जिस साइड डायरेक्ट उस पर फोर्स लगेगा
तो उसी साइड मूव करेगा, तो उस वही डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो इसमें एक हमारे पास यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, व्हाई द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट यूज टू मेजर द फील्ड इंटेंसिटी मस्ट बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजरमेंट करने के लिए जो टेस्ट चार्ज यूज़ कर रहे हैं वो बहुत स्मॉल होता है, वेरी वेरी स्मॉल यूज़ करते हैं। वो क्यों करते हैं? तो इसका आंसर है बिकॉज ए लार्ज टेस्ट चार्ज कैन इन्फ्लुएंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू सोर्स चार्ज एंड हैंस इट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। अब इसको छोटा रखने का रीज़न यही है कि अगर हम किसी एक चार्ज के कारण उसकी फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, अगर हम जो टेस्ट चार्ज हमारा अगर वो बड़ा हुआ, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो वो भी अपने चारों तरफ फील्ड बनाएगा, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, तो वो दोनों ही अपनी अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। तो वो जो टेस्ट चार्ज है और जो हमारा जो सोर्स चार्ज है जिसकी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इन्फ्लुएंस करेगा, उसको चेंज कर देगा। हम ये चाहते हैं कि चेंज ना हो ताकि हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकें, तो इसलिए हम बहुत स्मॉल से स्मॉल वैल्यू का टेस्ट चार्ज यूज करते हैं ताकि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इन्फ्लुएंस ना कर सके और उसको चेंज ना कर सके। तो इसलिए हम जो यूज करते हैं टेस्ट चार्ज वो एज स्मॉल एज पॉसिबल यूज करते हैं, जितना छोटे से छोटा हो सके उतना यूज करते हैं। इसमें आगे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, और उसके लिए तो इसमें सिंपल है, हम आगे ऐसे बहुत सारे डेरिवेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए। तो उसमें सब में एक चीज़ हमको याद रखनी है कि जहाँ भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो उसके लिए हम किसी भी चार्ज के बॉडी है हमारे पास कोई भी, उसके कारण किसी भी जगह पे किसी भी स्पेस में या किसी भी पॉइंट के ऊपर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो वहाँ जहाँ भी जिस पॉइंट को हम निकालनी है तो वहाँ हम एक टेस्ट चार्ज रखेंगे और टेस्ट चार्ज रख के हम वहाँ फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इसका यही मेथड है, उस पॉइंट के ऊपर पहले टेस्ट चार्ज रखो और वहाँ टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करो। जो वैल्यू आएगी वही हम बोलेंगे कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो देखते हैं, कंसीडर ए पॉइंट चार्ज क्यू, हमने यहाँ पॉइंट चार्ज लिया है क्यू, लाई एट ए पॉइंट ए, जो ए पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा है। ये हमने लिया है पॉइंट चार्ज, ये हमारे पास है पॉइंट चार्ज क्यू जो ए पॉइंट के ऊपर लाई करता है। लेट ए पॉइंट पी, हमने एक पॉइंट माना है पी, ये पॉइंट माना है पी, सच दैट ए पी जो ए है और पी है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, आर, ए पी इक्वल टू आर। ये हमारे पास गिवन कंडीशंस हैं, गिवन क्वांटिटीज हैं। तो हम नाउ द फोर्स एट ऑन ए टेस्ट चार्ज, हमको अब इस पी पॉइंट के ऊपर इस क्यू चार्ज के कारण हमको इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है कि इस पी पॉइंट के ऊपर कितनी होगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लेके आए क्यू, ये टेस्ट चार्ज क्यू हमने इस पी पॉइंट के ऊपर उसको रख दिया, प्लेस एट ए पॉइंट पी, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, कूलॉम्स लॉ। अब क्योंकि हमको पता है दोनों ही पॉइंट चार्जेस हैं, ये क्यू भी पॉइंट चार्ज है और क्यू नॉट भी पॉइंट चार्ज है, तो यहाँ पे हम कूलॉम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। अब क्योंकि दोनों ही प्लस प्लस चार्जेस हैं तो इनमें फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सन फोर्स होगा। और फोर्स की डायरेक्शन हमको पहले ही निकाल सकते हैं, डायरेक्शन फोर्स की क्या हो जाएगी, अलोंग द लाइन ज्वाइन बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में जो लाइन ज्वाइन हो जाएगी ये इसमें क्या लगेगी, फोर्स की डायरेक्शन लगेगी। तो यहाँ से हम फोर्स की वैल्यू हमारे पास कूलॉम्स लॉ अप्लाई करने के बाद जो आएगी, हम यहाँ कूलॉम्स लॉ अप्लाई करेंगे, फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q नॉट अपॉन आर स्क्वेयर क्या बीच में डिस्टेंस है और आर की कैप ये है क्या, यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या निकल के आएगी, फोर्स की वैल्यू, वे आर इज ए यूनिट वेक्टर, पॉइंट्स Q टू Q नॉट, आर क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ से हम ये फोर्स कैलकुलेट कर लिया हमने। अब हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अभी किया हमने कि फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है हमारे पास, फोर्स हमने निकाल लिया है। तो यहाँ अभी फोर्स निकाला था, ये हमने फोर्स निकाल लिया है, ये फोर्स निकाला था। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास ये है। तो इसमें हम फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये वैल्यू फोर्स की वैल्यू पुट करने के बाद इतनी Q 1/4 Q नॉट अपॉन आर स्क्वेयर। आर यूनिट वेक्टर है, अपॉन ये Q नॉट है यहाँ नीचे, तो ये नीचे क्या आ जाएगा Q नॉट। अब ये Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, E इक्वल टू 1/4 Q अपॉन आर स्क्वेयर, और आर की कैप यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या निकल के आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला। तो इससे हम देख रहे हैं, तो इस फार्मूले में हमारे पास अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो फार्मूले हैं। एक तो हमारे पास है ये, इसमें हम जो अगर हमारे पास गिवन क्वांटिटी में अगर कोई टेस्ट चार्ज दे रखा है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसमें Q नोट क्या है, टेस्ट चार्ज। अगर हमारे पास गिवन क्वांटिटी में अगर सोर्स चार्ज है तो हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, नीचे वाला ये, और इसमें ये क्या है, ये है सोर्स चार्ज। तो हमको ये चीज़ जब भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या चीज़ दे रखी है। और क्वेश्चन में अगर टेस्ट चार्ज दे रखा है तो ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, अगर क्वेश्चन में हमारे पास सोर्स चार्ज दे रखा है तो नीचे वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो ऐसे हम इसमें इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आज इतना ही काफ़ी है, और बाकी कल करते हैं।